बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फ़िज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, तो मौसम फिर भी गर्म की बजाय कुछ ठीक हो रहा है, आवाम को सुकून दे रहा है। लेकिन अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी गर्मजोशी हमें दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत में अगर बात करें तो काफ़ी हलचल मची हुई है, चाहे वो पंजाब पुलिस से रेलिवेंट हो, उनकी परफॉर्मेंस से रेलिवेंट हो, या बाकी भी जो काम है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल पंजाब की क्या है, जो दावे किए जाते थे गवर्नमेंट में आने से पहले और अब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ वर्सेस मियाँ शहबाज शरीफ अगर हम करें पंजाब गवर्नमेंट से रेलिवेंट, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बात होगी। नवाज शरीफ साहब एक बड़ा धचका देने को हैं, वो एक अपोजिशन एक मुतहद हो रही है आपस में, और वो चाह रहे हैं कि वो जो हुकूमत पाकिस्तान है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, उसको एक झटका दें। उन्होंने बताया कि अपोजिशन अभी भी ठीक है और उनको इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। महंगाई वहीं की वहीं, आटा चीनी दाल जिस पर भी बात करें, जिसको भी छेड़े तो वो कहता है कि मुझे हाथ ना लगाया जाए, और गरीब आवाम जो है उनके पहुंच से दूर है रोज़मर्रा की जो एशिया। तो जो ये लड़ाइयाँ टीवी पे चल रही हैं, असम्बली के अंदर चल रही हैं, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? आया आवाम इससे खुश है, या सिर्फ टाइम गुजारा जा रहा है कि जो कहते थे कि हम वादे पूरे करेंगे, अब वो कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वसीम अकरम साहब जो इमरान खान साहब के हैं वज़ीर आला पंजाब, वेट कर रहे हैं कि वो कोई चौका छक्का कोई ऐसा लगाए कि जो इमरान खान साहब का जो एतबार है या उनका एक बिलीव है उनके ऊपर, वो कंप्लीट हो जाए। और लास्ट में आईएमएफ की जानिब से महंगाई का जो एक नवीद है वो भी सुना दी गई है। उसमें बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, और जब ये महंगी हो जाएंगे तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैं अपने गेस्ट का तारुफ पाता चलूँ, वैसे तो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। सबसे पहले टिकट होल्डर हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी खालिद गुरकी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। उनके साथ साथ कानून सीनियर कानून दान हैं जिनकी काफ़ी नज़र है, वो गवर्नमेंट पर भी नज़र रखे हुए हैं, अपने डिपार्टमेंट पे भी रखे हुए हैं, और आज उनसे हम बहुत मुफीद मशवरे भी लेंगे। मुनीर अहमद भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और वन एंड ओनली जो हमारे तज्जियाकार है सान बटाली साहब, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट ही गवर्नमेंट से करते हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं, इनसे पूछते हैं जो साहब, जो वादे किए गए थे सर, वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए जा रहे? और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि आप सियासी को बयान, नो डाउट हमेशा सियासी बयान नहीं देंगे, ग्राउंड रियलिटी पे जो चीज़ें हैं वो आप बयान देते हैं, और इसी वजह से लोग आपके फ़ैन भी हैं। तो अब ये बताइएगा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे ही नहीं हो पा रहे, तो इसकी असल जो वजूहात हैं वो क्या हैं जो साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं रॉयल टीवी का और आपका मशकूर हूँ, आपने सर, टाइम दिया सर हमें। सर थैंक यू। मैं अपने ख्यालात के इज़हार का मौका फराहम किया। बट साहब, सवाल आपने सिंपल कर दिया कि वादे क्यों नहीं वफा हो रहे। सर, जी वादे तो हमारे बेशुमार थे, जी काम करने वाले बेशुमार है इस मुल्क में। जी अब किस वादे की आप बात कर रहे हैं? काफ़ी वादे पूरे भी कर रहे हैं। जी मिसाल के तौर पे हमारे पीएम साहब का सबसे बड़ा एक पहले इमरान साहब का ख्वाब भी था और एक कोशिश भी थी कि जब मैं अगर पावर आऊँ मैं, जी तो मैं पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम लेके आऊँ जी और यहाँ पे आके सिफारशी कल्चर ख़त्म करूँ। बिल्कुल। सर, ये वादा वफा हो चुका है हमारा। हम खुद गवर्नमेंट में, हमारी सिफारिश नहीं मानी जाती। जी हम बेवकूफ़ी में सिफारिश करते हैं किसी काम की। सर, आगे से हमें जवाब मिलता है कि आप खुद ही तो मेरिट मेरिट करते हैं, फिर आप सिफारिश क्यों कर रहे हैं? सर, अच्छा, सिफारिश कल्चर ख़त्म हो चुका है हमारी हुकूमत में आके। आवाम के लिए भी ऐसे ही है सर? सर, मैं आवाम की बात ही कर रहा हूँ। सर, हम भी आवाम ही हैं। जी अगर हमारी सिफारिश नहीं मानी जा रही सर, आवाम ने भी सिफारिश हमसे करवानी है। जी या किसी बड़े आदमी के पास जाना है आवाम ने भी सर। तो जी सिफारिश कल्चर सर ख़त्म हो चुका है। जी जो नौकरियां मिल रही हैं सर, मेरिट पे मिल रही हैं, कोई सिफारिश उसमें काम नहीं आ माशाल्लाह रही। माशाल्लाह। उसके बाद सर अभी सियासी नौकरियां नहीं निकली। जी अभी जैसे कुछ कुछ महकमों में नौकरियां निकल रही हैं सर, वो लोग अपना खुद जाके अप्लाई कर रहे हैं। मेरे अपने हल्के में से बेशुमार बच्चों ने की है। जी डेंगी में आई सर नौकरियां, बच्चों ने अप्लाई की है। जी जिसकी सिफारिश की है सर, वो उसे नौकरी नहीं मिली। जी। जिसकी सिफारिश नहीं की, वो बच्चा नौकरी कर रहा है अपनी। लेकिन जैसे ये क्या वजह है कि आप लोगों की सिफारिश तो मानी नहीं जा रही, लेकिन कई दूसरे लोगों की सिफारिश मान के दूसरी पार्टी के लोगों को आपका हेड आके बना दिया गया, वफाकी वजीर बना दिया गया, तो वो किस सिफारिश पे हैं सर? उसमें सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी देखें हुकूमत को नहीं बनती है, तो हमारे एक सर एशिया का या ख़ास तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि यहाँ पे लोग पावर के साथ जुड़ते हैं आगे सर। बिल्कुल। अपनी सर वफादारियाँ लोग भूल जाते हैं कि मैं किस पार्टी से मेरा तल्लक रहा है मेरा, या जी मेरा जी बाप किस पार्टी से था, मेरा दादा किस पार्टी से था। हर बंदा सर ताकत के साथ मिलता है आके। जी। तो सर ताकत के साथ लोग मिलते हैं आके। लेकिन वो सर फसली आप लोग लोगों
ने तो चेंज लेकर आना था ना, आप लोगों ने तो यूथ को सामने लेकर आना था। और स्पेशली आपको मैं शुरू से देख रहा हूँ जितनी आप मेहनत कर रहे थे, लास्ट इलेक्शन में भी आप लोगों ने की है। लेकिन वो जो फ़ायदा है, जिस तरह कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, जो मीठा मीठा फल है वो तो बाहर से आके लोग खा गए। और हल्के के अंदर आपकी क्या सिचुएशन है, आप ही बताएं सर। सर जो देखें, लोग आने दूसरी पार्टी से लोग लेके बनाने हैं, ठीक है। कुछ एक हुकूमत का एक अपना वर्क होता है कि हमने इस तरीके से काम करना है, कुछ तजुर्बाकार लोग साथ लेती है हुकूमत आके, जी उसमें से लोग आए हैं दूसरी पार्टियों से हमारी तरफ। अगर फरदौस आशिक जैसी आई साहिबा पहले बनी हमारी वज़ीर इत्तलात, तो सर वो 2-3 दफ़ा इस मुल्क में वज़ीर इत्तलात रह चुकी, तजुर्बा था उनके पास सर, एक उन्हें टाइम दिया आके। जी हमारे वज़ीर दाखिला आए हैं सर, जी अपना इस टाइम जब वफाकी वज़ीर दाखिला है हमारे जी सर, जी ब्रिगेडियर जाशा जाशा साहब, जी सर वो एक तजुर्बाकार ऑफिसर हैं सर, आईबी के हेड रहे हैं, उसके बाद सर उनके एक वसी तजुर्बा एक रखते हैं। जी तो सर इस किस्म के बंदे को पॉइंट करना था, जी। बजाय इसके कि मुझे ही सेनेटर बना के या वज़ीर दाखिला बना था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं भी क्या करना है सर। तो सर जो तो सर शेख थे, जो पीपल्स हाँ पार्टी के दौर में उन्होंने तबाही मचा दी मैशियत के पाकिस्तान की, अब वही आपको आके सारे मशवरे दे रहे हैं और वो टैकल कर रहे हैं, इसका मतलब पीपल्स पार्टी ठीक थी? देखें, गेम ब्लेम जो होती है ना वो तो सर बैठ के मतलब जिसे मर्जी ब्लेम दी जाए। नहीं सर, मैंने पीपल- मासूमाना पीपल्स से पार्टी सर क्वेश्चन किया, आप पी- सीनियर बंदे हैं। मैं सर वही अर्ज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी सर बहुत अच्छे लोग हैं सर, उसमें पीपल्स पार्टी में सर ऐसे ऐसे ख़ानदानी लोग रहे हैं सर, हमारे अपने ख़ानदान में बेशुमार बिल्कुल नो लोग हैं सर डाउट। पीपल्स पार्टी में। हर पार्टी में सर हर बंदा बुरा नहीं है या हर बंदा करप्ट नहीं है, ठीक है बड़े बड़े अच्छे लोग हैं सर, और उन अच्छे लोगों की वजह से सर पार्टियाँ अभी तक खड़ी हैं। ठीक है हाँ, कुछ लीडरशिप के फैसले ऐसे होते हैं आके, जैसे सर मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ मैं, जी इमरान खान सर पे अक्सर लोग बात करते हैं कि सियासी कल्चर आपका क्या बन रहा है, जैसे आपने भी फरमाया कि पार्टी से अब बाहर से लोग लेके आ रहे हैं। जी सर मैं आपको बताता हूँ, जब हम छोटे थे या हम देखते थे अपने बचपन में सियासत को, जी तो सर मैंने अपनी ज़िंदगी में से 3-4 कैंडिडेट उम्मीदवार सियासतदान देखे हैं मैंने, जो जी वो सर अपने वक्त के अमीर तरीन लोग थे, वो पैसे वाले लोग थे, जागीरदार लोग थे। जी सर दुनिया से चले भी गए हैं, डेथ हो चुकी है 2-3 की। जी सर इस टाइम मतलब उनके बच्चों के पास सर घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कारोबार हैं, वो ज़मीनें इजाज़तें सर सब खत्म हो चुकी हैं। मैं मिसाल आपको ये देना चाह रहा हूँ। और बीच में सर उसके बाद दौरे के जब हम जवान हुए सर, एक ऐसा दौर आ गया कि सियासत में भूखा ना का बंदा आता था, जी और वो सर वो 2010 साल में सर अरबोपति बन के निकल रहा था। जी तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये अपना टाइम एक दफ़ा पूरा कर लें 5 साल सर, उसके बाद सियासत में वही बंदा आएगा जो घर से कुछ लेके आएगा। ठीक है वो जो कल्चर है सियासत में आना, कमाना, खाना और करप्शन करनी और घर चल जाना सर, वो सिस्टम इमरान खान ख़त्म कर रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। हमें भी यही उम्मीद है चौधरी साहब, अल्लाह करे कि इसी तरह की, और सारों ने उम्मीद ही आप पर थी। इवन मैंने खुद भी वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया था इंशाल्लाह सर आपको इसके लिए। आप भट्टी साहब की तरफ आते हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो कानून के साथ होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए और गरीब के लिए बेसिक होना चाहिए, तो अभी भी क्या अमीर के लिए और गरीब के लिए जो कानून है, क्या उसमें अभी भी डिफरेंस है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सर कानून हर बंदे के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं। जी हमारे मुल्क में जिस किस्म का बंदा होता है उसी किस्म का कानून लगाया जाता है। जी और कानून लगाने वाले वो कौन लोग हैं? जिस तरह मेरे साथी ने, खालिद साहब ने फरमाया कि जी मेरिट पे बात हो रही है। जी अगर मेरिट पे बात हो तो फिर तो ठीक है। अगर मेरिट पे बात ही नहीं, मेरिट पे किस चीज़ पे बात हो रही है कि एक सीसीपीओ को हटाया जाता है, आईजी का आया तो उसको उसके कहने पे आज आईजी को हटाया जाता है। ये डिसिप्लिन है, ये मेरिट है। और वो सीसीपीओ जिसके बारे में सबका आईजी ने लिखा कि ये बंदा करप्ट है और ये बंदा इस प्रमोशन के काबिल नहीं, उस बंदे को लाया गया और उस शख्सियत को हटा दिया गया जिसके बारे में मोहतरम इमरान खान साहब बड़ी तारीफ़ें करते थे। और आप मुख्तलिफ तकारीर में उन्होंने उनका नाम लेके कहा कि हम इनको लेके आए। तो इमरान खान साहब ने तो उस वक्त मेरिट नहीं किया जब वो दुरानी साहब को लेके आए, उसके नाम पे उन्होंने कहा जी पेशावर में मैंने एक मॉडल बनाऊंगा। और फिर वो क्या किया उन्होंने, उनके साथ जाते हुए उनको एक प्याली चाय की भी ना पूछी। जी तो यहाँ तक कानून की बात है तो कानून तो एक ही जगह है जी। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। एक गरीब आदमी पे एक एफआईआर होती है, झूठी एफआईआर होती है, वो सालों सालों पड़ा रहता है। और एक अमीर आदमी जिस पे कोई केस बनता है और वो अदालत में सज़ा होने के बावजूद बाहर चला जाता है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि कानून बराबर नहीं है तो अमीर सर के किस तरह लिए। कानून किस तरह बराबर होगा? इतनी हुकूमतें आ गई हैं, इतना सब कुछ हो गया है, नए दावे भी आ रहे हैं, बातें भी आ रही हैं, लेकिन गरीब बेचारा किसका इंतज़ार करे सर कि कौन आकर उसकी मदद करेगा? गरीब आदमी की किसी ने मदद नहीं करनी, गरीब आदमी ने अपनी मदद आप करनी है। गरीब आदमी सोचे कि जो कानून बनाने वाले हैं वो उनको अच्छा सेलेक्ट करेंगे तो वो असम्बली में जाएंगे, बोलने वाले होंगे। इससे पहले जितनी असम्बलियाँ आई हैं उसमें कुछ ऐसे दोस्त भी थे, ऐसे MP MNA हजरात थे जिन्होंने पूरे 5 साल में एक दफ़ा भी तकरीर नहीं की। जी
जब उन्होंने तकरीर नहीं की, हल्के की नुमाइंदगी नहीं की, हल्के की मुश्किलात को नहीं समझा, तो फिर क्या करना क्या उन लोगों ने। ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों को आप वोट दें, ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो खुद भी कानून पे अमल करता हो और किसी और के भी कानून के बारे में गिरफ्त हो, वो बंदा जाने के लिए भी कानून क्या चीज़ है, हम इसके लिए क्या। बट सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत है, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ सीख भी सकूँ। सर इतना कानून इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन चोरों पर जो लूट के पाकिस्तान को खा गए, मुल्क को खा गए, इदारों को खा गए, वो पकड़ा नहीं जाता। और पकड़ा कौन जाता है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना सर, वो बेचारा चलान पे कर रहा होता, वो पकड़ा जा रहा होता। और जो करोड़ों रुपए अरबों रुपया खा गए, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो सारी कानून में तरमीम ना करके ये तो चोरों को, लुटेरों को फ़ायदा दिया जा रहा है। बिल्कुल फ़ायदा दिया जा रहा है। तरमीम किसने करनी बट साहब, ना मैंने करनी ना आपने करनी है। जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका ये काम है कि वहाँ पे ऐसा करें जी। आपने जहाँ तक कहा कि चोरों डकैतों वाली बात, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई बंदा शरीफ आदमी है। ये जो पार्लियामेंटेरियन कानून बनाने वाले, अगर अच्छा काम करें, आवाम की बातें सुने, आवाम में जिस तरह जो वादे लेके आते हैं, वादे करके आते हैं, उन पे अमल जब इनका होगा तो मुल्क में हालात अच्छे होंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जी वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए बाहर चले जाते हैं कि नात तजर्बाकार लोग जो ना वो तफ्तीशी अफसर बनाए गए। जिस तरह नैब का केस हुआ, नैब में आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, इसलिए नहीं की कि वहाँ पे किसी का आईओ को डॉक्टर को बनाया गया है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। तो इस किस्म के जब नात तजर्बाकार लोग होंगे, वो कानून को समझेंगे नहीं, तफ्तीश करना नहीं जानेंगे, कोई उनका अदारा नहीं होएगा, तो फिर इसी तरह होएगा। लेकिन सर उसको जो हेड कर रहे हैं वो तो साबिक जज है ना सर, जो नैब को हेड कर रहे हैं वो तो एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जज साहब ने क्या करना, वो जब जज थे तो उनके भाई ने उसके वालिद को कत्ल कर दिया, वालदा को कत्ल कर दिया जी। ये जस्टिस जावेद साहब का नाम लिया जाता है जी, जस्टिस। अब जो जस्टिस साहब जो काम कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने नैब में आके क्या क्या काम किया। जी बिल्कुल बट साहब, आपसे मजीद भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, तब तक के लिए